औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, स्पर्म्स के बारे में ये मेरी दूसरी वीडियो है, यानी ये मेरी वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पिछली वीडियो में हमने स्पर्म्स को बढ़ाने और स्पर्म्स के कम होने या डेड होने की वजूहात के मतलब ज़िक्र किया था, और आज की इस दूसरी वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि आप अपने स्पर्म्स को घर पर ख़ुद कैसे चेक कर सकते हैं और इंसानी जिस्म में कम से कम कितने सेहतमंद स्पर्म्स होने चाहिए। नाज़रीन, ये जो स्पर्म्स होते हैं ये मनी के अंदर होते हैं। ये छोटे छोटे जरासीम या कीड़े होते हैं और उन्हीं कीड़ों से बच्चा पैदा होता है। असूली तौर पर बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ़ एक स्पर्म ही काफ़ी होता है, मगर बीवी के अंडे तक यानी ओवरी तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 करोड़ से ज़ायद स्पर्म होने चाहिए। बहुत से स्पर्म बीवी के अंडे तक पहुंचने के लिए रास्ते में ही मर जाते हैं। बहुत कम स्पर्म होते हैं जो बीवी के अंडे तक पहुंच पाते हैं। उनमें से सिर्फ़ एक स्पर्म ही बीवी को हामला करता है। तो नाज़रीन, जब कोई शोहर अपनी बीवी की वजाइना में मनी डिस्चार्ज करता है तो उस वक्त मनी में 40 करोड़ स्पर्म्स होते हैं, लेकिन ये सब सेहतमंद नहीं होते। नाज़रीन, अगर सेहतमंद स्पर्म्स की तादाद ज़्यादा होगी तो उस सूरत में लड़का पैदा होता है, और अगर मर्द की मनी में सेहतमंद स्पर्म्स कम हों और कमज़ोर स्पर्म्स ज़्यादा हों तो उस सूरत में लड़की पैदा होती है। ऐसे हज़रात जिनके यहाँ लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा होती है, उनमें कमज़ोर स्पर्म्स की तादाद ज़्यादा और सेहतमंद स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ऐसे लोगों को अपनी मनी का टेस्ट करवाकर देसी ग़िज़ाएँ और मेडिकल इलाज भी करवाना चाहिए। रूटीन में ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे स्पर्म्स को सेहतमंद होने में मदद मिलती है। जब इंसान अपनी बीवी की वजाइना में मनी खारिज करता है तो उस वक्त मनी में स्पर्म्स की तादाद 40 करोड़ होती है और बच्चा पैदा होने के लिए कम से कम 50,000 स्पर्म्स का होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इंसान में कुल कितने फ़ीसद स्पर्म्स होने चाहिए। अगर किसी मर्द की मनी में 100% स्पर्म्स की तादाद मौजूद है तो ये एक सेहतमंद इंसान की अलामत होती है, लेकिन अगर उसके जिस्म में स्पर्म्स की तादाद कम है तो बच्चा पैदा करने के लिए 50% से ज़ायद स्पर्म्स का होना ज़रूरी होता है। अगर किसी के जिस्म में 50% या 50% से कम
स्पर्म्स मौजूद हैं तो फिर उसको अपना तिबी मुआयना करवाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। आपके जिस्म में कुल कितने फ़ीसद स्पर्म्स हैं उसका एक आसान सा घरेलू टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसकी मदद से आपको घर बैठे ही अपने जिस्म में स्पर्म्स की तादाद का अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आप एक डिस्पोजेबल गिलास लें और उसको पानी से भर लें। तो जब आप डिस्चार्ज होने लगें तो आपने ऐसे करना है कि अपना मादा तौलीद जिसको मनी बोलते हैं उसको पानी के उस गिलास में गिरा देना है। यानी आपने अपनी मनी उस पानी के गिलास में जल्दी से गिरा देनी है। ये याद रखें, जो डिस्पोजेबल गिलास आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यू डिस्पोजेबल गिलास हो, वो पहले इस्तेमाल हुआ ना हो। फिर आप 5 मिनट के वक्फे से उस गिलास का मुआयना करें। अगर आपका मादा तौलीद यानी मनी गिलास की तह में नीचे बैठ गई है तो आपकी मनी यानी आपके स्पर्म्स की तादाद बिल्कुल ठीक है। अगर मादा तौलीद पानी के दरमियान में तैर रहा है तो फिर आपके स्पर्म्स की तादाद में कमी है। और अगर मादा तौलीद पानी की ऊपर की सतह पर आ जाए तो उसका मतलब ये है कि आपकी मनी में स्पर्म्स यानी औलाद के जरासीम मुरझा चुके हैं। वो या तो बिल्कुल सिफर हैं और अगर हैं भी तो 1 से 10% तक होंगे, जिनसे औलाद पैदा नहीं हुआ करती। एक अहम सवाल, क्या एहतलाम और मुश्त ज़नी से भी स्पर्म्स ज़ाया हो जाते हैं? तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एहतलाम और मुश्त ज़नी, जिसको मुठ लगाना भी कहते हैं, उस अमल से भी हमारे स्पर्म्स कम होते रहते हैं। जिन लोगों को मुश्त ज़नी की आदत है तो वो लोग ऐसा अमल करने से परहेज़ करें। और जिन लोगों को एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग एहतलाम के लिए अपना देसी इलाज करवाएं। एहतलाम के टॉपिक पर मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वक्त मिलने पर उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। आम तौर पर महीने में 2 बार एहतलाम होना सेहतमंदी की अलामत होती है, लेकिन 2 से ज़्यादा बार एहतलाम होना आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब बात करते हैं मनी के रंग के मुतल्लक। तो नाज़रीन, मनी का रंग कोई भी हो सकता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये इंसान की उम्र के हिसाब से रंग तब्दील होता रहता है। जब इंसान मुकम्मल जवान होता है, जवानी में दाखिल हो रहा है तो उसकी मनी का रंग जो होता है वो तेज़ सफ़ेद होता है। फिर जब इंसान की उम्र कुछ बढ़ जाती है तो फिर उसकी मनी का रंग जो है वो हल्का सफ़ेद हो जाता है। और जब इंसान 40-45 के करीब पहुंचता है, यानी उसकी उम्र 45 के या उससे ऊपर चली जाती है, तो फिर उसकी मनी का रंग जो होता है वो हल्का सा पीला हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर उसके अलावा आपकी मनी का रंग हल्का मट्टी कलर हो जाए, हल्का सा मट्टी कलर हो जाए, तो फिर आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको अपना तिबी मुआयना चेकअप करवाना ज़रूरी है, ताकि उसकी वजह मालूम की जाए कि ये ऐसे क्यों हुआ है और उसके मुताबिक इलाज भी तजवीज़ किया जा सके। तो नाज़रीन, अब आखिर में स्पर्म्स
स्पर्म्स औलाद के जरासीम बढ़ाने के लिए मैं आपको आज भी एक और नुस्खा बताता हूँ। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बोर्ड की दाढ़ी लेकर पीस कर इस्तेमाल के मुतल्लिक बताया था, उसी तरह आप बोर्ड के दरख्त के ऊपर लगने वाले गोल गोल फल जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन फल को तोड़कर घर लाकर साए में खुश्क कर लें, और जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएं, यानी आपने साए में खुश्क करने हैं, वो उसको धूप में खुश्क नहीं करना। और अगर आपने दाढ़ी लेकर आप आए हैं बोर्ड की उतार कर, तो वो भी आपने साए में खुश्क करनी है, वो भी धूप में खुश्क नहीं करनी, क्योंकि धूप की गर्मी की वजह से जो उसकी इफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, तो फिर आप उसको पीस कर, उन फलों को पीस कर उसका पाउडर बना लें, और उसमें हस्बे ज़रूरत आप कूज़ा मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। आप सुबह शाम उसके 2 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल भी आपने 1 माह तक जारी रखना है। औलाद के जरासीम बढ़ाने के लिए ये भी एक अच्छा नुस्खा है। एक और अहम बात ये है कि अगर आपके स्पर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर आप घर पर डिस्पोजेबल गिलास में अपनी मनी डालकर चेक करेंगे, तो उससे तो आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि जरासीम ख़त्म हो चुके हैं या जरासीम दरमियाने हैं या जरासीम फुल हैं, और उससे तो आपको यही पता चलेगा। लेकिन जरासीम ख़त्म होने की वजह तो नहीं पता चलेगी, क्योंकि जरासीम ख़त्म होने के पीछे 2 ही वजूहात होती हैं, सुजाक और आतशक। आपके जरासीम किस वजह से ख़त्म हुए हैं, ये आपको अपना मेडिकल चेकअप करवा कर ही पता चलेगा। अगर जरासीम आतशक की वजह से ख़त्म हुए हैं, तो फिर आप पहले नंबर पर आतशक से निजात के लिए दवाई इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको आतशक से आराम आ जाएगा, तो फिर आप दूसरे नंबर पर स्पर्म्स बढ़ाने के लिए दवाई इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह अगर आप के स्पर्म्स सोजाक की वजह से ख़त्म हुए हैं, तो फिर आप पहले नंबर पर सोजाक से निजात पाने की दवाई इस्तेमाल करेंगे। जब आपको उससे आराम आ जाएगा, तो फिर दूसरे नंबर पर आप स्पर्म्स बढ़ाने के लिए दवाई इस्तेमाल करेंगे। स्पर्म्स यानी औलाद के जो जरासीम ख़त्म होते हैं, वो उन्हीं 2 वजूहात की बिना पर ख़त्म होते हैं, उसके अलावा कोई तीसरी वजह नहीं होती। एहतलाम और मुश्तजनी यानी मोठ लगाने से जरासीम कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते। आखिर में एक और बात आपको बताता चलूँ, ये जो अब मैंने नुस्खा बयान किया है दूध के साथ खाने वाला, या अपनी पिछली वीडियो में दूध के साथ दवाई खाने वाला नुस्खा बताया था, औलाद के जरासीम बढ़ाने वाला, तो ये आप दूध के साथ 3 टाइम खाने के साथ अगर आप चाहें, तो आप ये दूध में पकाकर भी फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। दूध में अगर आप पकाएंगे तो ये इसकी इफ़ादियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये खीर की शक्ल की दवाई आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप 3 टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध में अगर आप पकाकर इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये और भी लजीज हो जाएगी। तो नाजरीन, मेरे वो दोस्त या व्यूवर जो मुझे गुज़िश्ता 4-5 माह से मुसलसल जीमेल पर उस बारे में मैसेजेस कर रहे थे और वीडियो बनाने का बार बार मुतालबा कर रहे थे, तो आज मैंने उन सब की शिकायत दूर कर दी है। मैंने 2 वीडियोस बनाकर तफसील के साथ
सब कुछ बयान कर दिया है। और मैंने नुस्खे भी वो बताए हैं जो इंतहाई सस्ते हैं और हर इंसान की पहुंच में हैं। क्योंकि महंगे नुस्खे बताना मैं इसलिए दुरुस्त नहीं समझता कि हर इंसान रुपए पैसे वाला नहीं होता। अक्सर लोग गरीब होते हैं ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े इसी वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि नुस्खे वो बताऊँ आपको जो इंतहाई सस्ते भी हों और फ़ायदेमंद भी हों, उससे आपको फ़ायदा भी पहुंच सके। आखिर में एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, हमारे प्यारे नबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि ऐसा हर शरअ में कोई शर्म नहीं है, यानी अच्छी बात बताने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हर वो अच्छी बातें लोगों को बताना जिनमें लोगों का फ़ायदा होता हुआ हो, ऐसी तमाम बातें जिनमें लोगों की भलाई होती हो, वो लोगों को बताना सदका जारिया है, वो एक अजीम नेकी है। ऐसी बातें बताते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जब हमारा दीन हमें कहता है कि शर्म में कोई शर्म नहीं, तो फिर हम कौन होते हैं शर्म करने वाले। हमें तो खुलकर ऐसे मसाइल बयान करना चाहिए, ताकि अगर हमारी वजह से किसी का भला होता है तो हो सकता है हमें अल्लाह तबारक व तआला कितनी ज़्यादा नेकियों से नवाज दे। तो नाज़रीन, वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, या मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ऐड कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे हर वक्त याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।